सीट बेल्ट लगाओ। थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? वो कहा है ना मैडम, हम बाहुबली सारे काम ना कंटाप मार के करवाते हैं। आपको तो फिर भी प्यार से बोल रहे हैं। अरे यार, एक को पकड़ के लाओ, दूसरी गायब। ये नर्स कहाँ गई? माफ कर दो ना सर जी, हम ना ये झगड़ा मारपीट से बहुत डरते हैं और जैसे बंदूक देखी तो हम डर के छिप गए थे बाहर जाकर। ओह गॉड, तुम इतनी डरपोक हो क्या? एनीवे, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। जी टीटी के बेटी के चक्कर में तो हम भोर पर आ गए। 2 दिन से कुसुम जीजी को खाना नहीं हम लोग दिए हैं। देखिए, जैसा डील है उसके मुताबिक खाने देने के लिए आपको जाना होगा। मौका देख लीजिए, ना गुरु बाबू है घर में, ना वो टीटी के बेटी है। जाके दे आइए खाना। हाँ बिल्कुल, हमारी जुड़वा बहन है। और तुरप का इक्का भी पता नहीं कब काम आ जाए, तो जिंदा तो रखना पड़ेगा उससे। लेकिन हाँ, जब तक हम उसे खाना देंगे तुम ध्यान रखना कि अंदर कोई टपक ना जाए। एक बात बताओ, तुम बाहुबली लोग डरना नहीं डराना जानते हो, राइट? तो फिर उस आदमी ने तुम्हारा मतलब कि सुल्तानपुर के इकलौते बाहुबली का कॉलर पकड़ लिया और तुम चुप रहे। क्यों? है कौन वो? बताओ। है कोई अपना? सच सच बताओ, रूहानी का और डीन मैडम का कॉल आया था। उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल में ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उसने ज्वाइन किया नहीं। बाकी लोगों से भी पूछताछ की, किसी को कुछ नहीं पता रूहानी का। गुरु तो मुझे फोन लगा रहा है। अब क्या हुआ? गाड़ी चलाना जानती हो? भैया ने हमें कभी चाबी नहीं दी, पर अभी तो भैया है नहीं, सो आई कैन ट्राई। कोई जरूरत नहीं है, बैठी रहो। तुम, हमारा मतलब आप गाड़ी चला लेती हैं? जी सर, चलाने के हम तो उड़ाना भी जानते हैं। और जहाँ कहेंगे ना वहाँ फटाफट पहुँचा देंगे। हाँ तो बस फिर उड़ा के ऐसे बड़ी कोठी ले जाओ, हम आ जाएंगे। ओह मिस्टर क्यूट बाहुबली, हमें कोई आधे रास्ते छोड़े ना हमें पसंद नहीं। पिक करने तुम आए थे ना, अब पूरे रास्ते तुम ही छोड़ोगे बड़ी कोठी तक। हम बाहुबलियों को समझने आई हो ना, हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे तेवर को भी पहचानना सीखो। और गुरु चौधरी ना किसी के कहने से ना तो अपना रास्ता बदलता है और ना ही अपना तेवर। क्या डायलॉग मारा है मिस्टर बाहुबली?
ले जाओ इसे। अकड़ू है, रूड है, पर प्यारा भी है, बिल्कुल मेरी मतलब तेजू की तरह। गुरु मुझसे मिलने जा रहा है, पर इस तेज जुबान वाली तीजू का क्या करूं? ओ हेलो, कहाँ हो गई? चलो गाड़ी चलाओ। नर्स हो? नहीं, पायलट है। पर कपड़े तो तुमने नर्स वाले पहने। दिख रहा है आपको? हाँ। दिख रहा है तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। वैसे कौन बीमार है माँ? सब मतलब? वहां पे कोई बीमारी तो नहीं फैली है ना? नहीं, मेरा मतलब था वो बाहुबली गुरु सर है ना, उनकी माँ बीमार है। ओह, थैंक गॉड। पर कैसे बताएं कि जो असली माँ है उनका तो कुछ पता ही नहीं है कि वो किस हाल में है और कहाँ है। कुसुम, हम आ गए। हाय हाय, 2 दिन में ही टाइफस। अरे सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। लो लो खा लो। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? तुम जानती हो ना कि हम दिल के मरीज हैं। इतनी कमजोरी आ चुकी है कि हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। कम से कम खाना तो हमारे पास रख दो पुष्पे। अरे रे, इतनी बेचारगी से कहोगी
तो हमारा दिल तो पिघल ही जाएगा ना। वो क्या है ना कि हम आर्टिस्ट हैं और हमारा दिल ना बहुत कमजोर होता है। नागेश्वर, घड़ी के कांटे सा इधर उधर काहे घूम रहे हो? गुरु गया है ना, लेकर आएगा। तुम काहे अपना खून जला रहे हो? अम्मा, आप गौतम सिंह के तेवर को नहीं जानती। अगर तेजस्वी को जरा सी भी चोट आई तो वो पूरे का पूरा प्रदेश जला देगा। इसलिए तेजस्वी का ठीक रहना ही हमारे लिए अच्छा है। हेलो अंकल। अरे बेटा, ब्यूटी बाहुबली के डैशिंग डैडी, कैसे हैं आप? आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए कब से वेट कर रही थी। सुल्तानपुर में तुम्हारा स्वागत है तेजस्वी बेटा। वो क्या कहते हैं, हेलो। थैंक यू सो मच। हाय, नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सब? मेरा नाम तेजस्वी सिंह है और प्यार से लोग मुझे तेजू कहते हैं। वेलकम तेजू। हाय तेजस्वी। हेलो। वैसे तेजू बेटा, तुम्हें कैसा रहा तुम्हारा सफर? कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? और ये गुरु कहाँ रह गया? अंकल, सफर तो टॉप क्लास था, लेकिन मुझे लगता है आपने अपने बाहुबली बेटे को ना गेस्ट की रेस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई है। वो क्या कहते हैं, मेहमान भगवान का रूप होता है, पर इसने तो मुझे बीच रास्ते में ऐसे रूडली बिना बाय बोले छोड़ के चला गया। ऐसा किया उसने? हाँ, अब उससे आदत होगी ऐसे बीच में लोगों को छोड़ के जाने की, पर मुझे ना इंतजार करने की आदत नहीं है बिल्कुल। हम अभी फोन लगाते हैं, उससे पूछते हैं कि वो। नो अंकल, यू रिलैक्स, चिल। वो मेरा गुनहगार है ना, तो उसे मैं ही सजा दूंगी। आप चिल करो। ठीक है बेटा। वैसे आंटी दिखाई नहीं दे रही है। नर्स कह रही थी कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहाँ है अभी? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, तुम हो अमीर हमारा मतलब है कि तेजू बेटी। बहुत सुंदर हो तुम। आज तक हम खाली किस्सा कहानी में से राजकुमारी का बात सुने थे, आज देख भी ली। ललिता, जितना पूछा गया है उतना ही बोलो। तेजू बेटा, अभी नहीं मिल सकते हैं जीजी से। वो कहा है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही है। ओह, ओके। तुम ले आई शहर से दवाई, जो जीजी का दवाई था। हाँ। उनके देखभाल में कोनो लापरवाही नहीं करना है। चलो दिखाओ हमको का दवाई लेकर आई हो का। चलो ना जल्दी। जो पूछा वो बताओ, कहाँ है कंपाउंडर? अरे भैया, यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, बस डॉक्टर रहते हैं। कोई कंपाउंडर नहीं, हमारी कंपाउंडर डॉक्टर रूहानी। कहाँ है वो? अभी देखकर बताते हैं। यहाँ तो रूहानी का कोई रजिस्टर नहीं है, वो यहाँ नहीं रहती है। सुनो, अभी दरवाजा बंद करना, समझी? कोई भी आए, कोई भी, तुमको दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है? अब कोई आएगा दरवाजा बजाएगा तो तुमको कह देना है कि कुसुम जी कपड़ा बदल रही। ठीक बात है? ठीक है, पर मैडम जी कहाँ हैं? ज्यादा सवाल जवाब करने का जरूरत नहीं है। अभी हम जितना कहे हैं उतना सुनो, ठीक है? जासूसगिरी मत करो हमारा। दरवाजा भीतर से बंद करो, अब बंद ही रखना है, समझी? आओ जल्दी बंद करो भीतर से।
यही मौका है अपने रंगे हाथ पकड़ने का, पर यहाँ से निकलूं कैसे? हेलो कंपाउंडर, हम तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। बाहर आओ। मैं वो क्या? सच सच बताओ, तुम कहाँ हो कंपाउंडर? वही हूँ। अच्छा, अंदर ही हो तो ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। और तुम बाहर नहीं आई ना तो हम अंदर आ जाएंगे। और कंपाउंडर, तुम हमें अच्छे से जानती हो, जिद और जुबान के हम पक्के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं गुरु, तुम अंदर मत आना, ये गर्ल्स हॉस्टल है ना। तुम जानते हैं, तभी अभी तक अंदर नहीं आए हैं, पर अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। तुम बाहर नहीं आई तो हम अंदर चले आएंगे। क्या करूं? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? अगर हॉस्टल नहीं गई तो गुरु के सामने मेरा सच सामने आ जाएगा, और अगर गई भी तो कुसुम वहां तक पहुंचने का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। क्या करूं मैं? क्या करूं? लाली, लाली, अरे दरवाजा खोलो, हम हैं। आइए जीजी, आराम से। आंटी जी को क्या हुआ है? अरे सवाल जवाब छोड़ो, पहले जीजी को पानी दो। तुम रसोई से जाके हमारे लिए गुनगुना पानी लेके आओ। आंटी जी की सांस फूलने की दवाई है ना हमारे पास। तुमसे दवाई मांगा गया है, जितना कहा गया है उतना करो ना, ज्यादा के पानी लेकर आओ। हाँ, अभी लाते हैं। अजीब हाल है। गई, बताइए ना क्या हुआ है? अरे कहा बताए, हम अभी ना जान बचाते हुए आ रहे हैं। ये कुसुम ना बागी हो चुकी है। लगता है इसका खाना पीना सब बंद करना होगा। गला दबा दिया हमारा। ये लोग ना पक्का कुसुम माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैडम जी है ना, हमको लगता है ना इनको ना नजर लग गई। हाँ, हमारे दरभंगा में ना ऐसे ही कोने में छुप कर ना नजर वाली कार्ड का मंत्र पढ़ते हैं और इससे ना सही नजर दूर हो जाती है। हम वही कर रहे थे। 1 मिनट। हाँ, नर्स होके ये मंत्र वगैरह पढ़ती हैं आप? शाबाश। जीजी का ऐसे ही ख्याल रखना। थैंक यू सर जी। अब आप चलिए इनसे मिल लीजिए, हम गंगा जल लेकर आते हैं। मतलब गुनगुना पानी वो लेकर आए। गुनगुनाती रहती हो, जाओ। ये कंपाउंडर अब तक आई क्यों नहीं? फोन करके ही पूछते हैं।
गुरु, क्या करूं? मैसेज कर देती हूँ। गुरु, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। नहीं, गुरु इंतजार करने वालों में से नहीं है। और अगर वो हॉस्टल के अंदर चला गया तो? हे भगवान, क्या करूं? पकड़ी गई तो बहुत बुरी फंसूंगी। कुछ सोच रूहानी। What the hell यार, कब से ढूंढ रही हूँ, ये गेस्ट रूम में नहीं दिखाई दे रहा है। आउच! अंधी हो क्या? आंखों में प्रॉब्लम है तो इलाज क्यों नहीं कराती? मुझे टक्कर मारी हो। एनीवे, गलती की है ना, चलो सॉरी बोलो। सॉरी मैडम जी। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, ये गेस्ट रूम किधर है? वो बंटी भैया ने कहा था कि आगे से लेफ्ट जाके राइट जाके फिर लेफ्ट लेना है। पता नहीं ये लेफ्ट राइट के चक्कर में मैं पूरी कंफ्यूज हो गई। ये कोठी है या भूल भुलैया? ये घर वालों के लिए तो मंदिर है और बाहर वालों के लिए भूल भुलैया। व्हाट? ये क्या? तुम कंफ्यूज क्यों कर रही हो? जितना पूछा है ना उसका आंसर दो। क्या हुआ लाली? कुछ नहीं मैडम जी, ये तेजू मैडम को ना ये भूल भुलैया में गेस्ट रूम नहीं मिल रहा। ओह गॉड, मैं भी किस स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ ली। कि तो खुद एक नर्स है और बाहर से आई है। एनीवे, लाली तुम जाओ, मम्मी जी का ध्यान रखो, इन्हें मैं छोड़ दूंगी। आओ तेजस्वी, तो मैं गेस्ट रूम तक छोड़ाऊं। पुष्पी मौसी कहीं बाहर नहीं गई थी, मतलब कुसुम माँ इसी घर में है। ये तो तय हो गया कि पुष्पी मौसी कुसुम माँ से मिलने गई थी। बात यह है कि अगर माँ इस घर में है तो उन्हें कहाँ रखा गया है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? घर में तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चालू है। अरे ये कौन खटखट कर रहा है? हमारे सर में दर्द होने लगा है। अरे अभी ये ठक ठक कौन कर रहा है? पर तो सर फटा जा रहा है। अम्मा ऐसे लग रहा है सर पे कोई हथौड़े मार रहा है। अब मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, अब पापा बैठे, मैं देखता हूँ। जमीन से आप हेलो, कहाँ हो तुम? हम कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम बाहर क्यों नहीं आई? हम बता रहे हैं हम अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। वो डीन मैम ने ना मुझे एक पेशेंट की फाइल दी है, तो मैं अपना काम छोड़कर तो तुमसे मिलने नहीं आ सकती है ना। प्लीज गुरु, तुम अभी घर चले जाओ।
नहीं, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा, किसी को मुझ पर शक होना नहीं चाहिए। कौन है, किसने शुरू किया ये पता नहीं। कहीं ये कुसुमा का इशारा तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। चलो देख कर आते हैं कौन है। हर एक चीज का हिसाब लेंगे तुमसे हम। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बेवकूफ पुष्पी, ये सब तो हमने जानबूझ के किया था ताकि ये डंडा गिरे और हम इस तक पहुंचे। त्रिपुरारी जी, कहीं ये आवाज कुसुम जी तो नहीं ना कर रही है? सब घर वाला सबको बताने के लिए कि वो इसी कोठी के तहखाना में है। सुनिए सुनिए। त्रिपुरारी जी, हमको ही ठक ठक में बचाओ बचाओ का आवाज सुनाई दे रहा है। सुनिए ना। अरे नहीं, जीजी के पास ऐसी कोनो चीज नहीं है कि वो आवाज कर सके। डंडा। क्या? आप मसाला कूट रही हैं। हम परेशान हो रहे थे कि पता नहीं आवाज कहाँ से आ रहा है। एक नहीं, दो आवाजें आ रही है और वो आवाज पक्का कुसुम माँ की है। मुझे खुशी मौसी को रोकना होगा। आप कहिए ना, छोड़िए इसे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।